नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो है पेपर है किसका है? बनपाल सीधी भर्ती 2024 एग्ज़ाम लगी थी 28/6/2026 को और आंसर की जारी की गई है कल ही की है ना। इसमें आ नहीं रहा है ना, यहाँ आ नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि 20 तारीख को है ना, 20/7/2026 को है ना ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है। 28/6/2026 को एग्ज़ाम लगी है और जो आंसर की है वो 20/7/2026 को जारी की है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ क्या देखेंगे, राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है वही देखेंगे। ठीक भाई, ये पेपर है तो राजस्थान जीके से ही संबंधित देखना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव, जिला कलेक्टर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। राजस्थान भूमि राजस्व, रिको। रिको की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड लाइव इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सब पूछता है वो कि आरएफसी की फुल फॉर्म क्या है, रिको की क्या है, रासिको की क्या है। ठीक, तो आरएफसी का है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, रिको की है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, रासिको की है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजसिको, रिको, आरएफसी। ठीक भाई। चित्तौड़गढ़ कला, ये बताइए जो डींग है तो लोहे सभ्यता है, जो लोहे सभ्यता है। ठीक है, लोहे सभ्यता कहाँ पाई जाती है? तो लोहे यहाँ पर जिसको बोलते हैं नो है ना। जो लोहे सभ्यता है वो लोहे सभ्यता है, वो पाई जाती है डींग। ठीक भाई, डींग किससे अलग हुआ है? भरतपुर से अलग हुआ है। तो भरतपुर में क्या क्या प्रमुख चीज़ है? भरतपुर में जैसे कि गंगा मंदिर है। ठीक है, गंगा मंदिर को 90 साल लगे थे ना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं विभिन्न एग्जामों में। ठीक है, और भोजी लंबरदार किससे संबंधित है? भरतपुर से है। और भरतपुर, ये जो भोजी लंबरदार है ये 1932 है ना उससे संबंधित है, जो आंदोलन चल रहा था ना प्रजामंडल उससे। लेकिन अगर भरतपुर प्रजामंडल की बात की जाए ना, तो चाहे वो भरतपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे मेवाड़ हो, है ना। तो मेवाड़ में जैसे कि डे है ना, तो इसी प्रकार से तीनों है ना, ये 1938 में स्थापना हुई थी, भरतपुर, करौली और मेवाड़। करौली प्रजामंडल जैसे कि करौली है, करौली में अब जैसे कि माता त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी, करौली। अब कैसे करौली, कैसे कैला देवी है। ठीक है, और कैसे ही कन्हैया ख्याल है, कन्हैया ख्याल। ठीक है, कन्हैया ख्याल। तो अब ये बताइए, एला ख्याल और कन्हैया ख्याल ये कहाँ है, कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से, कौन कौन से ज़िलों में पाई जाती है? जब हेला ख्याल है ना, अब जैसे कि हेला में 2 अक्षर है, तो एक तो है दौसा, सवाई माधोपुर दोनों में है ना, चाहे वो कन्हैया ख्याल हो चाहे वो हेला ख्याल हो। तो हेला ख्याल तो ये दौसा हो गया। सवाई माधोपुर दोनों में हो चुका है ना, तो हेला में 2 अक्षर है तो दौसा। इसके बाद में लाल सोट। ठीक, जैसे कि हेला में ला है ना, तो ला से लाल सोट, और हेला में 2 अक्षर है तो ये दौसा। तो लाल सोट, दौसा और सवाई माधोपुर, हेला ख्याल क्लियर। कैसे कन्हैया ख्याल, कैसे करौली है ना, और एक सवाई माधोपुर है ही है। ठीक है, इसके बाद में ये बताइए जो करौली है ना, करौली इसमें जो है ना वो क्या है, वो महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में। ठीक है, जो भी कहाँ लगता है, कैला देवी के जो मंदिर मेला है ना उसके पास ही लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है बताइए करौली में? सबसे ज़्यादा जो पशु मेले लगते हैं ना वो कहाँ लगते हैं नागौर में लगते हैं सबसे ज़्यादा पशु मेले। गधों का मेला कहाँ लगता है? गधों का मेला लगता है ये जयपुर में लगता है। तो नारायणा किसके लिए प्रसिद्ध है? नारायणा। तो ये बताइए जो जयपुर है ना, तो चाक्षु क्या प्रसिद्ध है? चाक्षु शीतला माता का मेला भरता है, शीतला माता। ठीक है, शीतला माता का मेला भरता है चाक्षु जयपुर में, और इसको बोलते हैं बैसोड़ा, यानी कि चेचक की रक्षा करने वाली, चेचक रक्षार्थ देवी है ना शीतला माता। बैसोड़ा का मतलब शाम को भोजन बना लेते हैं जब सुबह लगाते हैं ना। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में अच्छी है ना, तो इसका नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का नाम क्या बदल, जैसे भाई ची की मात्रा है ची, तो इसका नाम कर दिया था खिजराबाद। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद किया था चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ का शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था, रतन सिंह पद्मनी। तो 1301 का कौन सा हुआ था? वो रणथंभौर का। किस किस में हुआ था? रंग देवी है ना, रंग देवी और हम्बीर देव। ठीक है, डींग भरतपुर। और डींग है ना, इसका वो क्या है, उपज क्या है डींग की? कि भाई जो भरतपुर है ना,
और भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, तो भरतपुर वाले ने कहा कि हमारे पास में सरसों फरसों की कोई कमी नहीं है भाई, है ना, तुम नए नए ज़िला बनाया तुम्हारा, तुम ऐसे करिए, सरसों ले जाइए, भूल के भी सरसों भरतपुर मत कर देना। आई समझ में? तो भरतपुर वाले ने की कि भाई कोई बात नहीं, हमारे पास में काफ़ी है, जैसे कि सरसों अनुसंधान केंद्र है, सेवर है, ठीक है, और सरसों में सबसे ज़्यादा उत्पादन में होने को तो गंगानगर है और फिर भरतपुर का ही नंबर आता है, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र में, जैसे कि वो उत्पादक में और वो जो क्षेत्र है ना उसमें भी पूछता है बार बार, जब सबसे ज़्यादा उत्पादन वो शायद श्री गंगानगर है और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है ना वो भरतपुर में कुछ ऐसे है। तो फिर इन्होंने दे दिया कि भाई डींग को दे देते हैं सरसों और अपन ले लेते हैं शहद, ठीक। तो जहाँ सरसों है भाई तो शहद होगा, तो शहद भरतपुर का है, डींग जो है इसका कौन सा है, ये सरसों है, ठीक। आलू किसका है, आलू है ना, आलू में लय है, तो ये धौलपुर का है, एक जिला एक उत्पाद के तहत डींग भरतपुर, ठीक है, भरतपुर से है। कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में है, कुंभा जी ने निर्माण करवाया था। अब इसके बाद में 1303 है ना, 1303 कौन सा है, तो फिर 1301 रणथंभौर का, 1303 का चित्तौड़गढ़ का शाखा, 1300 है ना, पहले गलत तो नहीं बता दिया मैंने, 1301 का रणथंभौर का रंगदेवी और अम्बीर देव, 1303 का चित्तौड़गढ़ का रतन सिंह और पद्मनी। इसके बाद में 1308 है सेवाना शीतल देव, भावना ने गद्दारी की थी। 1311 है और ये 1300 जालौर है ना, 1311 जालौर है, ठीक है। किस किस में हुआ था, ये हुआ था कानड़देव बीरमदेव, कानड़देव बीरमदेव, ठीक है, कानड़देव और बीरमदेव, और वो फिरोजा थी ना, वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, ठीक है। तो ये बताइए जो जालौर है ना, जालौर ये कहाँ है, जो जालौर का किला है वो कहाँ है, वो है जालौर का किला बाड़मेर, सही है क्या, जालौर का जालौर में ही है, जालौर का जालौर में ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, जालौर का जालौर में ही है, वो सिवाना है भाई, सिवाना का दुर्ग कहाँ है, सिवाना का बाड़मेर में है, बाड़मेर में, शायद अब नया जिला बन गया तो शायद बालोतरा है ना, तो सिवाना बाड़मेर में है। बाड़मेर से ध्यान आया, जैसे कि बाड़मेर, बाड़मेर में आ की मात्रा है, तो जैसे कि मंगेला में आ की मात्रा है, मंगेला भाग्य में भी आ की मात्रा है, और ऐश्वर्या हीरो भी आ चुकी है ना, तो मंगला भाग्य में ऐश्वर्या ये कहाँ है, बाड़मेर में है, बाड़मेर है। और जैसे कि बाड़मेर है ना, तो जो है कौन सा ऊँट महोत्सव का माना जाता है, वो बीकानेर में मनाया जाता है। और बाड़मेर में क्या है, बाड़मेर में है तिलवाड़ा, और जो तिलवाड़ा है वो बांसवाड़ा है, ठीक है। चांद बावड़ी है ना, चांद बावड़ी ये जैसे कि दौसा जिला है, दौसा जिले की तहसील है बांदीकुई के वहाँ है चांद बावड़ी, और जस्ट यहाँ ही है आवानेरी, ठीक, आवानेरी जो है आवानेरी, ये चांद बावड़ी के पास में है। आवानेरी जो मंदिर है उसका निर्माण ये हर्षद माता का है, ठीक। और किसने निर्माण करवाया था, ये गुज्जर प्रतिहारों ने, गुज्जर प्रतिहारों ने निर्माण करवाया था ये आवानेरी जो ये जो है मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर है, ठीक। चांद बावड़ी वो तो हो गया, और आवानेरी जो है, आवानेरी के पास में ही हर्षद माता का मंदिर है, ठीक, जस्ट पास में ही। और चांद बावड़ी तो इनका निर्माण किसने कराया था, गुज्जर प्रतिहारों ने करवाया था। डींग, ठीक, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़। और एक क्वेश्चन आया था जयसंबंध है ना, सबसे बड़ी झील जो कृत्रिम झील है वो कहाँ है, कौन सी है, जयसंबंध है या फिर राजसंबंध है, जयसंबंध है भाई, ठीक है। अजमेर की स्थापना किसने की थी, अजमेर से अजय राज ने की थी। अरुणराज जो है तो अरुणराज ने किसकी स्थापना की थी, आना सागर झील की स्थापना की थी। आना सागर ये झील वही है जो 7 निर्माण करवाए थे, ठीक है, जब सरकार ने इनको तोड़ने के आदेश दे दिए हाई कोर्ट ने, ठीक है, क्योंकि ये जो जीव है या फिर पशु पक्षी है उनसे संबंधित है ना, तो ये झील वगैरह ये आना सागर में ही बनाए थे, तो सरकार ने हाई कोर्ट ने इनको तोड़ने का आदेश दे दिया और तोड़ भी दिया। ये आना सागर झील की बात है। निम्नलिखित में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें राजस्थान में लोक संगीत को विभाजित किया गया है, ए बी और डी, मतलब गीत जो सामंती वातावरण में विकसित हुए, ऐसे गाने जिन्हें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अलग अलग अवसरों पर लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। निम्न में से उन श्रेणियों को पहचानिए जिनमें से राजस्थान लोक संगीतों को विभाजित किया गया है, गीत जो सामंती वातावरण में विकसित हुए, ऐसे गाने जिन्हें क्षेत्रीय खासियतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अलग अलग अवसरों पर लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत। फिर कौन सी परियोजना, सन सिटी जोधपुर है ना, तो जैसे कि अब ये जोधपुर है ना, जोधपुर की स्थापना किसने की थी, जोधपुर की थी भाई साहब जोधा ने।
तो ये बताइए जोधपुर है ना किस दुर्ग पे है? ये दुर्ग है जोधपुर, ये है चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। लेकिन चिड़िया ची समझ के चित्तौड़गढ़ मत कर देना, चित्तौड़गढ़ है ना वो तो है मेसा के पठार पर। तो मेसा के पठार पर तो है चित्तौड़गढ़, मेसा के पठार पर तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और ये चिड़िया टूक जो पहाड़ी है इस पे है जोधपुर वाला दुर्ग। ठीक है। और जो कायलाना झील है ना, कायलाना, वो जो है जोधपुर में ही है। और जो कोलायत है ना, कोलायत, ये दोनों होने को तो मीठी है। कोलायत बीकानेर में, कायलाना जोधपुर में है। ठीक है। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी, जोधपुर, जोधा। बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध है ना, बीसलपुर बांध ये जो जयपुर को सप्लाई होती है बीसलपुर बांध से। बीसलपुर बांध कहाँ है? टोंक में। जयपुर को और अजमेर को होती है भाई बीसलपुर बांध से पानी की सप्लाई, एक तो जयपुर को और अजमेर को। और ये है कहाँ है बीसलपुर बांध? ये टोंक में है। मणिस्थल विद्यापीठ की स्थापना भी टोंक में की गई थी। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी रत्न शास्त्री, दोनों ने मिलकर की थी। ठीक भाई। अब ये बताइए जो अपने जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, ठीक है, अपने जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो निर्वाचित कौन है? अब ये अपन को पता है, जैसे कि टीका लगाते हैं, किसी का टीका लगाते हैं, जैसे कि स्वयंवर वगैरह होते हैं तो वे टीका लगाते हैं तो वो मनोनीत होता है। तो मनोनीत कौन थे? टीकाराम पालीवाल। जब ये उल्टा है तो टीकाराम ना होके हीरालाल शास्त्री, तो मनोनीत कौन है? हीरालाल शास्त्री है। मनोनीत कौन है? हीरालाल शास्त्री है। ठीक है। तो फिर निर्वाचित कौन हो गए? टीकाराम पालीवाल हो गए। तो मनोनीत हीरालाल शास्त्री, और मनोनीत हीरालाल शास्त्री, और मनोनीत हीरालाल शास्त्री, और निर्वाचित टीका राम पालीवाल। उल्टा कर रखा है, वो टीका लगाते हैं उससे, है ना। ऐसे कि भाई जैसे कि तेजाजी, तेजाजी में तय है तो तय से प्रफेसर नागर खरनाल है। ठीक है। और तेजाजी है ना, तेजाजी में जैसे कि भाई तीसरी आँख से तेज निकल रहा है, तो शिव जी की जो आँख होती है तीसरी, उससे ही तो तेज निकल रहा है। तो तेजाजी किसके अवतार हैं? शिव जी के। लक्ष्मण के अवतार कौन है? लक्ष्मण के अवतार है ना पाबूजी है। पाबूजी में जैसे कि ऊ की मात्रा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा ऊँट है कोलू गाम, है ना, ऊ की मात्रा है ऊँट है कोलू गाम। ठीक है। नारायणा किससे संबंधित है? नारायणा। और ये बताइए कामड़ पंथ की स्थापना की? कामड़ पंथ की स्थापना 13 रामदेव जी बाबा ने की थी। रामदेव जी बाबा है ना, वो सर्व धर्म संभाव के देवता हैं, रहस्य रामदेव बाबा। ये रूणे चाणाधरी है ना, जैसलमेर। और वो जो है ना कृत्रिम प्रजनन, वो गोडावन, गोडा, ठीक है, गोडावन, वो ये रामदेव राम ही है। ठीक। और जो 13 ताली नृत्य है ना, वो कौन सी जाति करती है? वो करती है कालबेलिया जनजाति करती है 13 ताली नृत्य। ठीक है। 13 ताली नृत्य कालबेलिया जनजाति करती है। तो फिर अब कालबेलिया में जैसे कि बे आ रहा है ना, तो गुलाबो बाई वो किस जनजाति संबंधित है? कालबेलिया से। कालबेलिया जनजाति 13 ताली नृत्य करती है। किसको संबंधित करती है? रामदेव जी बाबा को। सर्वधर्म संभाव के देवता कौन से हैं? रामदेव जी बाबा हैं। ठीक है। और गंधेली साहिबा परियोजना कहाँ है? गंधेली साहिबा है ना, ये बीकानेर और चूरू होना चाहिए भाई। अब ये बीकानेर का ध्यान आ रहा है ना, तो बीकानेर में जैसे कि क्या है ना, तो कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे काबा, है ना, सफ़ेद चूहा, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला पड़ता है, कैसे करणी माता, कैसे काबा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कतियासर, कैसे कर्ण महल, कैसे ककड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। और कैसे ही कर्णीसर, कर्णीसर में 1300 मेगावाट का वो लग रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। जब इसमें 1001 है और 301 है। ठीक। और वो जो है ना कौन सा, वो बीकानेर में बी है ना, तो इसका मतलब है बागवानी। कहाँ है? बीकानेर में। और बीकानेर में जैसे कि नेर है, बीकानेर है, तो गैजनेर बीकानेर में है। और वो जो है ना जॉबनेर है, जॉबनेर वो जयपुर में है। ठीक। जयपुर सभ्यता जो जयपुर में है। जयपुरी सभ्यता जोधपुर में है, और जोधपुरी सभ्यता जयपुर में उल्टा है ना। बैराट सभ्यता है ना, बैराट, ये जयपुर में है। लेकिन अगर बैराट पहाड़ी की बात करें ना, तो ये अलवर में आ जाएगा। और वो जो है ना बीलाली, बीलाली में ल है, तो बीलाली है ना अलवर में है। आई समझ में? एलेवर अलवर में ल है। ठीक। तो ऐसे अलवर, ऐसे अहिर वाटी है, अलवर में वह है, तो मेव आंदोलन ये अलवर में है। और वैसे ही ध्यान है कि भाई जो बाला किला है ना, ये अलवर में है। ठीक। और जो है ना मानगढ़ धाम घटना वो बांसवाड़ा में है, लेकिन भानगढ़ है ना भूतों का किला, ये अलवर में ही है। मानगढ़ धाम है ना, ये बांसवाड़ा में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913।
और वो जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड वो हुई थी 13 अप्रैल 1919। ठीक है। सूरत अधिवेशन 1907, बंग भंग 1905 और माले मिंटो 1905, 1909 माले मिंटो 1909, बंग भंग 1905, माले मिंटो 1909। और जैसे कि बड़ा नाम है तो मोंटेग्यू जेम्स फॉर्ड 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत छोड़ो अधिनियम आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930। ठीक है। 30 से और सविनय अभ्यंग आंदोलन 30 से 34 तक चला था भाई, चलने को तो है ना। और वो जो है ना 11 सूत्री मांग है भाई सविनय अभ्यंग आंदोलन से। अब इसी प्रकार से ये ध्यान आ रहा है ऐसे 21 से 21, ठीक 21 से 21 सूत्री मांग, एक ही आंदोलन, मोती तेजावत मोती 21 एक ही। मैं तो संधि करोली है ना, तो संधि करोली सबसे पहले संधि करोली ने की थी। करोली का एक जिला एक उत्पाद का तहत है ना, तेल है उत्पाद। आई बात समझ में। करौली का आलू वो होगा, आलू है ना, दो भाई है डूंगरपुर बांसवाड़ा, इनका है एक जिला उत्पाद के तहत। ठीक है। दौसा है ना, उसका सौंप है। सिरोही है ना, उपज है, ये सिरोही है ना, उपज का उत्पाद है, इसमें भी चक्कर है ना। तो सिरोही है ना, सिरोही का वो आ जाएगा क्या, सिरोही में से आ रहा है, तो ये सिरोही का सौंप है। और वो जो है ना कौन सा, जैसे कि अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे कि खैरतल तिजारा है, अलवर है, तो इसके जो आर पार के आसपास के क्षेत्र हैं ना, हरियाणा के आसपास के, वहाँ जो उनका खेल मिलेगा ना वो मिलेगा कुश्ती। आई समझ में। जैसे खैरतल तिजारा तय तय का कर दिया कुश्ती है ना, तो इसके आसपास के क्षेत्र, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र, उन सब का क्या है, कुश्ती है। आई बात समझ। और इनका जो वो है ना, वो आ जाएगा वो मोबाइल और वो टेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है। मोबाइल वगैरह वो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। ये आ जाएगा। आई बात समझ में। और जो करौली है ना, इसका तो है सैंड। ठीक। करौली का सैंड है भाई। और बाकी के स्टोन है, जैसे कि डींग का स्टोन है, दौसा का स्टोन है ना, पत्थर आधारित है, लेकिन करौली का सैंड है भाई, ध्यान रखना। ठीक है। जवाई बांध, अब जवाई बांध है ना, जवाई में जैसे कि जयवाई, अब पाली है, पाली में जैसे कि तो रणकपुर जैन मंदिर पाली है ना, 1444 खंबे और धैर्य कैसा है ने निर्माण करवाया था इनका पाली। और पाली में जैसे की मात्रा है तो जोजड़ी लीलड़ी सूखड़ी बांडी, बांडी है ना, बांडी जो चुईया है, जो बांडी है ना, उसे याद कर रहा है, बांडी और गोहिया, ये वो है किसकी, पाली की सहायक नदी। और वो जो कारी है ना, कारी होने को तो वही देखें, बनास की भी है सहायक नदी, और है ना ये पाली की भी है सहायक नदी, अलग अलग नाम से है ये कारी। ठीक है। इसके बाद में जैसे कि एनास है ना, अनास, अनास ये माही की है, और माही है ना, इसकी सहायक नदी वो भी है सनम तेरी कसम, यानी कि पनम है ना, वो भी है माही है ना, इसकी सहायक नदी है। ठीक है। पनम। इसके बाद में जैसे कि चंबल है। अब चंबल की अगर वो पूछे ना, चंबल, चंबल में जैसे कि अगर ज़्यादातर देखेगा ना तो 3 अक्षर आएंगे, और यहाँ तो ये वे आएगा, यहाँ पर ये वे आएगा, चंबल है ना। तो चंबल की सहायक नदियाँ हैं, पार्वती है, बामनी है, काली सिंध याद रखना ही पड़ेगा ना, तो चंबल पार्वती काली सिंध, और बनास है। ठीक है। गंभीरी भी है, लेकिन हाँ गंभीरी भी है। और वो जो है ना, जैसे कि उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ी, जैसे कि भाई ये राजस्थान है, अब ये राजस्थान है ना, तो जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी का उद्भव कहाँ से होता है, उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ी से साबरमती नदी को उद्भव होता है। साबरमती में जैसे कि मैती लास्ट है ना, तो इसी प्रकार से है तय मैती इसकी सहायक नदी है। साबरमती में है ना, तो बाकल है ना, इसकी सहायक नदी है। तो साबरमती, बाकल, हथमती, और जो मेजबान नदी, तो ये तो कोठारी नदी की है, कोठारी नदी पहले मेजबान है ना, कभी मझुआ, कोठारी नदी कहाँ है, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में भी है ना, तो बिजोली आंदोलन है वो भीलवाड़ा से है। और बी से ही विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक का ही नाम था भूपै सिंह। ठीक है। बचपन का नाम भूप सिंह। ठीक है भाई। तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ है, जवाई बांध परियोजना बिशलपुर बांध परियोजना। ठीक। और जैसे कि चित्तौड़गढ़ है ना, तो चित्तौड़गढ़ में ये 9 मंजिला वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, लेकिन 5 मंजिला है यहाँ है ना, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। वो 5 मंजिला है। वो किसने निर्माण करवाया था, ये देखना पड़ेगा। वो निर्माण करवाया था, 1 मिनट,
धड़नक शाह है, जीज मोहम्मद शाही है ना, जीज मोहम्मद शाही तो धौलपुर में है। तो जैसे कि अगर देखें कि भाई, जैसे कि अगर देखें ना कि करौली, तो करौली में क्या क्या है, करौली में जैसे कि एक तो है तालाब शाही, तालाब शाही करौली में है। मचकुंड है ना, तालाब शाही गलत बता रहा हूँ मैं, कि ये जो है ना, मास्टर ने परेशान कर रखा है कि नहीं। तो जैसे कि करौली है ना, करौली कैसे, करौली कैसे, वो गोविंद देव मंदिर भी है करौली में, ठीक है। और वो जो है ना, कौन सा करौली, करौली कैसे, करौली जो कन्हैया, कन्हैया ख्याल तो हो गया, लेकिन वो लांगोरिया जो नृत्य है ना कैला देवी में किया जाता है करौली में। और जो है ना वो चांदनगाम, चांदनगाम वो श्री महावीर जी है, वो किससे संबंधित है, जैन धर्म का प्रमुख स्थल है ये चांदनगाम। चांदनगाम से ही फिर साथ पास में ही है ये महावीर जी जैन धर्म, ठीक है। इसके बाद में और क्या है, आगे देखते चलते हैं, जो जो आएगा याद तो देख लेंगे। बीसलपुर बांध, अब जैसे कि जयपुर है, जयपुर पंजाब मॉडल है ना, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। अगर सर्वप्रथम की बात करें तो भाई कपूर सबसे पहले जाता है, तो जलाते हैं तो कपूर चंद पाटनी 1931। इसके बाद में फिर आ जाएंगे कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी के बाद में है फिर हीरालाल शास्त्री, नहीं जमनालाल बजाज जी हैं पहले, जमनालाल बजाज जी के बाद में हीरालाल शास्त्री। जमनालाल बजाज जी की धर्मपत्नी का नाम है जैसे जमनालाल बजाज, जैसे जानकी देवी, जैसे जयपुर। और वो जो है ना जानकीलाल भांड, वो स्वांग से है, भांड स्वांग से है, ठीक है। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का रतन शास्त्री है, ठीक है। तो बीसलपुर बांध परियोजना, जवाई बांध परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ है। कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है, अच्छा क्वेश्चन है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, बीसलपुर परियोजना, जवाई बांध परियोजना, जाखम परियोजना। कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है ना, तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है। बताइए कौन से जो जो ज़िले हैं वहाँ कोई भी नदी नहीं है, नहर है ना, बीकानेर और चूरू, चूरू, ठीक है चूरू। अब वो पूछ लेना कि भाई लकड़ी के उत्पाद किन के हैं, तो चूरू, सीकर और झुंझुनू है ना, इनके लकड़ी के उत्पाद है। आई बात समझ में, चूरू, सीकर और झुंझुनू। अब जैसे कि गंगा, और ये और बता रहा था मैं, जैसे कि जैन धर्म से अगर वो पूछे, तो जैन धर्म से अगर पूछे ना, तो जैन धर्म अपन ने ये याद कर रखा है कि भाई कुछ भी वो पूछेगा ना, तो उसमें या तो ये भी आएगा या फिर ये आएगा, है ना। कुछ भी जैसे कि माता है, पिताजी का नाम वगैरह है ना, तो वगैरह वगैरह ना, तो स्थल है वगैरह है ना, तो इनमें आ जाएगा। जैसे कि जैन धर्म, तो जैन धर्म को हो जाएगा सिर्फ ये कुंड ग्राम है ना, कुंड का ये जो अण है, ये बे मान रखा है अपन ने। तो अगर जिस में भी अगर ये बे आ रहा है और अगर ये बे आ रहा है, ठीक है, कुंडग्राम का ये डे है ना, इसको भी बे मान लेना, तो उसमें सिर्फ जैन धर्म है। अगर जैन धर्म क्लियर है तो फिर बुद्ध धर्म में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक भाई। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। पाचन के बाद प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वर्षा करने से परिवर्तित होते हैं। एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, बसीय अम्ल और गिल्स रॉय में। एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, बसीय अम्ल और गिल्स रॉय में। रैम है तो उसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम है उसका नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और के बी एम बी जी बी टी बी है वो भाई, जो वो स्टोरेज क्षमता है ना उसका। जैसे कि अगर चलते रहे ना, तो जैसे कि के बी कि सबसे अगर छोटी की बात करें ना, कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है बिट, ठीक है। बिट, बिट के बाद में निबल, ठीक है, बिट निबल, निबल के बाद में है बाइट, तो बिट निबल बाइट, ठीक है, बिट निबल बाइट, बिट निबल बाइट। अब जैसे बाइट है भाई, बड़ा नाम आ रहा है, बाइट है, बाइट में ब है ना, तो ये 8 बिट से बनता है। जैसे कि ब है ये इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से 8, तो ये बाइट है ना 8 बिट से बनता है। ऐसे में तो बिट निबल और बाइट। इसके बाद में के बी 1024 चलेगा ना, 1024 चलेगा, तो के बी के बाद में एम बी, के बी एम बी जी बी टी बी, किलोबाइट मेगाबाइट, के बी एम बी जी बी का हो जाएगा क्या, गीगाबाइट, के बी एम बी जी बी, फिर टी बी के बाद है टेराबाइट, के बी एम बी जी बी टी बी के बाद में है पी बी, पेटाबाइट, के बी एम बी जी बी टी बी पी बी। अब इसके बाद में जैसे कि एक्स वाई जेड क्रम से आते हैं, तो इसमें जैसे कि एक्साबाइट ले लेंगे पहले, है ना, लेकिन जेड पहले लेंगे, ठीक है। एक्साबाइट, जेटाबाइट, फिर योटाबाइट है, फिर बीबी है, ब्रोटोबाइट, जो जियो टीवी पे टीवी देख रही है, जियो टीवी तो सबसे बड़ी है ना बीबी, ये बीबी यानी ब्रोटोबाइट और जियो टाइप है। और वो जो है ना, जैसे कि LAN, लैन, मैन, पैन और बैन। अब बैन का तो कोई दिक्कत नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क है ये, तो जैसे कि एक देश से दूसरे देश
को कनेक्ट करने के लिए ना वो है वाइड एरिया। लेकिन अगर सबसे कम की अगर बात करें ना तो वो आ जाएगा पैन। ठीक है, पैन का मतलब है पोर्टेबल एरिया नेटवर्क, यानी कि अपने फ़ोन के माध्यम से ब्लूटूथ माध्यम का अपने फ्रेंड को, मित्र को, साथी को, जो भी अगर कुछ भेज रहे हैं ना फ़ोन के माध्यम से, तो उसके लिए आएगा पोर्टेबल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज सबसे कम होती है पैन। पैन के बाद में लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि एक संस्था है या फिर कॉलेज है, उसके सभी कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, अन्य तो वो लैन है। पैन, लैन, मैन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मतलब हो जाएगा जैसे कि एक शहर है ना, तो एक शहर से दूसरे शहर से कनेक्ट करने के लिए वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना। फिर पैन में कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू और डब्लू का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। अमीन अम्ल, ग्लूकोज, बसिया अम्ल और ग्लिसरॉल। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो जैसे कि ABC है। ABC का मतलब है A, B और C। भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। बिल्कुल सही है। राजस्थान को उसकी उच्च सौर ऊर्जा क्षमता के कारण एक संभावित हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में पहचाना गया है। इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए SIGST, इसका नाम क्या है? इसका नाम है SIGHT। ठीक है, SIGHT। इस मिशन में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए SIGHT हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप शामिल है। SIGHT का फुल फॉर्म क्या है? SIGHT का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ इन्वेस्टेशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। SIGHT स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। दो बार देख भाई। इसका मतलब है SIGHT का स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। और आगे चलते हैं। लच्छीराम किससे संबंधित है? लच्छी में चे है ना, तो वो है कुचामनी ख्याल से। लच्छीराम कुचामनी ख्याल से है। बंदेज कहाँ है? बंदेज है ना, वो भाई साहब जोधपुर में है बंदेज। ठीक है, और वो जो है ना लूनी नदी का ये जो है ना लूनी नदी का खातक मीठा रहता है पानी, इसके बाद में खारा हो जाता है। और बहर नदी कौन सी है जो रंगाई छपाई की वजह से प्रदूषित है ना, तो वो लूनी है और वो जोधपुर है। अब इसका ये ध्यान नहीं आ रहा है वो क्या नाम ऑप्शन होता तो कर देते। ठीक है, इसके बाद में मनुष्यों में वृक्क में निम्नलिखित तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन। कौन सा प्राधिकरण पंचायत राज संस्थाओं के खातों का लेखा परीक्षण करता है? भारत का CAG। लेकिन एक ध्यान रखना भाई, है ना, जैसे कि ये है जिला, ठीक है, ये है राज्य, ये है सेंटर। अगर वो पूछे, न्यायाधीशों की बात है, अगर न्यायाधीश अगर वो जिले में नियुक्त किए जा रहे हैं ना, तो भाई कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। आई समझ में? जिलों की बात है, राज्यपाल नियुक्त करेगा, वो भी राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है ना उसकी सलाह से। क्लियर? और जो राज्य का जो न्यायाधीश है ना वो नियुक्त करेगा कौन? वो नियुक्त करेगा भाई साहब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। आई समझ में? किसकी सहायता से करेगा? जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है ना उसकी सहायता से करेगा। लेकिन ये बता, अगर जो जिला का न्यायाधीश है अगर वो त्याग पत्र देगा ना, तो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। बिल्कुल राज्यपाल को देगा। नहीं, इसमें ही तो समस्या है। और मैं समय तो राज्यपाल है और कोई दिक्कत नहीं है, यही परेशान कर रहा है बार बार। में दोबारा से देखते हैं भाई, जैसे कि अगर जिला का अगर न्यायाधीश की अगर नियुक्ति कर रहा है ना, तो वो राज्यपाल करेगा, और उच्च न्यायाधीश है ना उसके माध्यम से करेगा। राज्य का जो उच्च न्यायाधीश है ना राज्य का, उसकी जो नियुक्ति होती है ना वो सेंटर के माध्यम से होती है, मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, अब लेकिन ये त्यागपत्र किसको देंगे? ये त्यागपत्र देंगे भाई साहब सीधा मुख्य न्यायाधीश को या फिर राष्ट्रपति को? नहीं, ये पता नहीं है भाई, पढ़ा था अच्छी तरीके से लेकिन अभी निकल गई बात। चल देखते हैं अभी इसको, 1 मिनट रुकिए। ये बताइए
जो राज्य का जो जिला का जो, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, लेकिन जो जिला का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके की जाती है। तो फिर ये अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देंगे, न्यायाधीश को या फिर राज्यपाल को? जिला न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जैसे कि राज्य का जो है न्यायाधीश, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है, राष्ट्रपति के माध्यम से? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके की जाती है। यानी कि राष्ट्रपति, न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक है। लेकिन अगर राज्य का अगर जो न्यायाधीश है वो तो फिर त्यागपत्र राज्यपाल को ही देगा? नहीं, राज्य राष्ट्रपति। के उच्च न्याय हाँ बताइए बताइए। जी बिल्कुल, वे अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर आरपीएससी का कोई सदस्य है वो त्यागपत्र देगा तो वो तो राज्यपाल को देगा? जी बिल्कुल सही, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को ही देते हैं। ठीक है, अब ये बताइए जो ग्राम पंचायत है उसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वार्ड है, तो उसका जो सचिव है वो कौन सा होता है, कौन होता है? ग्राम पंचायत में सबसे छोटी इकाई वार्ड होती है और वार्ड स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्राम पंचायत सचिव नियुक्त होता है, जिसे कई जगह ग्राम सेवक भी कहा जाता है। ग्राम सेवक। तो फिर पंचायत सचिव में सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है जो सरकार को कनेक्ट करता है, क्या पीडीओ? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो सरकारी योजनाओं को लागू करने और सरकार तथा पंचायत के बीच संपर्क बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। भारत का सीएजी, ठीक, सीएजी। और ये अपने से याद कर रहा है कि एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, एजी इधर आई है ना, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का सीएजी। सेंट्रल अटॉर्नी जनरल, सेंट्रल अटॉर्नी जनरल, सही है क्या? आगे चलते हैं। कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है? जब कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों को वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है, राज्य वित्त आयोग। कौन सा निकाय किसी राज्य में पंचायतों के वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है, राज्य वित्त आयोग भाई, पंचायतों की वित्तीय। 2024 के अंत में चर्चा में आई पीएम विद्यालय योजना का मुख्य रूप से किसके लिए है? उच्च शिक्षा के लिए मेवा के छात्रों को वित्तीय सहायता ऋण। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन जैसे कि 2024 और भी काफ़ी काम किए हैं, जैसे कि शहर नीति, उद्योग नीति, ठीक, शहर नीति, उद्योग नीति, पर्यटन नीति, ठीक, पेइंग गेस्ट योजना, और इनमें और चेंज कर दिए गए हैं ना, वो भी ध्यान रखना है। जैसे पेइंग गेस्ट योजना, उसमें पहले जो रूमों की संख्या थी 5, अब आप 8 ले सकते हैं। बेडों की संख्या है अब 24 ले सकते हैं। पहले जैसे कि भाई जो वो धनी धोरी है, यानी कि जो जिसकी वो है मालिक है वो रह सकता है, ठीक है, वो अनिवार्य था रहना। लेकिन अब है ना, वो ज़रूरी नहीं है वही रहे। जैसे कि उसका कोई होटल वगैरह, तो केयर टेकर भी वहाँ नियुक्त हो सकता है और वो उसकी सार संभाल कर सकता है, और वो अगर रहना चाहे स्वयं मालिक है तो वो भी रह सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेइंग गेस्ट योजना 7 दिन में रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक। और जैसे कि अगर वो रजत है ना, जैसे कि इसमें 2 कैटेगरी है भाई, समझ में, रजत नहीं है, एक तो है स्वर्ण और एक है कैश, ठीक, एक कैश है और एक स्वर्ण है। कैश है ना, इसके लिए 1000 रुपये है, और जो स्वर्ण है उसके लिए 2000। इसका मतलब है सोने में जैसे कि एसी वगैरह सब चीज़ें होंगी और सुरक्षा के पुख्ता दाम होंगे, आई बात समझ में। और इसमें 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब सरकार इसको ऑनलाइन भी करना जा रही है। इसके बाद में ये भी है, ये जो है ना पेइंग गेस्ट योजना, इसमें सर्टिफिकेट वो रजिस्टर आपको 3 महीने तक कर देगा, तो कर्मचारी अनुमोदन अगर ना करेगा तो उस पर ही अनुमोदन मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर जो लेट लतीफ़ करता है जो संबंधित जो अधिकारी है, तो फिर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है, वो तो स्वतः ही मान्य हो जाएगा।
लेकिन वो 3 महीने तक उसने साइन क्यों नहीं किए, तो इसकी कार्रवाई हो सकती है ना। ऐसे था किसमें, पेंगस्ट योजना में। उच्च शिक्षा के लिए मेगा छात्रों को वित्तीय सहायता। अब जैसे कि महाराणा प्रताप के खिलाफ है ना, और ये जो 1876 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जब अकबर है ना, अकबर ने 4 भेजे थे युद्ध से पहले, 4 भेजे थे। वो कौन कौन से, जय, माँ, भय और टो, यानी जलाल खां, मानसिंह, भगवंता, टोडरमल। इसके बाद में 2 और आए थे भाई, ठीक है, और ये 2 भी पूछ लिया था आरपीएससी ने। तो फिर महाराजा सूरजमल, अब जैसे कि जो भरतपुर है ना, भरतपुर तो गंगा मंदिर है, महाराजा सूरजमल जी है। तो ये बताइए, ये जो है जाट वंश, अगर भाई जाट वंश की अगर वो प्रारंभिक की बात करें तो वही महिला है जो हाथों में सबसे पहले चूड़ा पहनती है, ठीक है। तो अगर वो प्रारंभिक की बात करें ना सबसे पहले, तो वो तो आ जाएगा चूड़ामन। लेकिन अगर वास्तविक की बात करें तो फिर सूरजमल जाट जी आ जाएंगे। 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 और 3, यानी महाराणा प्रताप गोहिल राजवंश है। पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी का चौहान, नहीं 2 बार देख, 4 1 2 3, जब जैसे कि 4 1 2 और 3, महाराणा प्रताप गोहिल राजवंश, पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी का चौहान राजवंश, मेजर राजा जय सिंह कछवाहा राज, कछवाहा ये जयपुर में थे भाई। और ये है ना नागणेची जो माता है ना, वो राठौड़ों की कुलदेवी थी। राठौड़ का शासन कहा था, ये जो है ना जोधपुर, वही मारवाड़ भी वही बोलते हैं। 1934 में जब मारवाड़ ये जोधपुर पर जमल की स्थापना थी, 1931 में जयपुर की, 1938 है ना उसमें भरतपुर की, करौली की और मेवाड़ की हुई थी 1938 में। और वो जो है ना बेगराम बेद जी है ना, बेगराम मार साहब, ऐसे याद कर रखा है। जब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में, 36 का आंकड़ा फंस गया है ना, तो बेगराम बेद जी है ना 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 36, 34 मारवाड़ प्रजामंडल, 31 करौली, ठीक नहीं 38 है वो करौली का, 32 वो जी लंबरदार भी संबंधित है भरतपुर से। जो भरतपुर में शायद किशन सिंह है भाई, कृष्ण भगवान है परमत्र पास में, ये तो किशन सिंह है शायद भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पता था कि भाई बह बताइए, और जैसे सागरमल गोपा है वो जैसलमेर से है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था कि बह बताइए, बह कौन सा है जिसकी स्थापना बाहर हुई थी, ठीक, और सबसे बाद में हुआ था, तो शायद झालावाड़ है सबसे बाद में। और कलकत्ता में बताइए किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, है ना, इस प्रकार से पूछा था, वो बीकानेर शायद। और वो जो है ना कौन सा, राय सिंह बीकानेर से है, राज सिंह मेवाड़ से है। चारुमती के विवाह के बाद वो राज सिंह से ही है। राज सिंह औरंगजेब के समय, राय सिंह अकबर के समय भी है और औरंगजेब के समय। राय सिंह बीकानेर के थे, ठीक, और राज सिंह है वो मेवाड़ के शासक थे। चारुमती के विवाह की बात है ना, वो राज सिंह से ही संबंधित है, ठीक। वो औरंगजेब के खिलाफ जाके राज सिंह जो चारुमती है उससे विवाह कर लेता है चारुमती। अब जैसे कि रोटी रानी है ना, रोटी रानी किसको कहा गया है, रोटी रानी का कहा गया है उमा देव को, ठीक, रोटी रानी उमा ने को, यानी कि मालदेव की पत्नी। अब है ना गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, गिरी सुमेल का जैसे 1544 में। समसिंह क्या है, अब सम से ही ध्यान आया, जैसे कि तल्लीना जी मल्लीला जी, इनका जन्म भी 1544 में हुआ था। और वो जो है ना 1073 में 7 है, तो तेजा जी का जन्म हुआ था 1073 में। और जो गोगा जी में 3 अक्षर है तो 946 में 3 अक्षर, गोगा जी का जन्म हुआ था 946 में, ठीक। तो तल्लीना जी मल्लीला जी 1544, गिरी सुमेल युद्ध 1544, ठीक। और ये जो है 1073 तेजा जी है, महाराजा सूरजमल। अब ये बताइए, जैसे कि बदन सिंह, यानी कि बदन में दम है, तो वो दिल्ली से है ना अष्टधातु का 2 दरवाज़ा लेके कौन लेके आए थे, बदन सिंह लेके आए। जाटों की जो सहायता की थी महाराजा सूरजमल ने की थी, ठीक है। तो फिर 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 और 3, महाराणा प्रताप गोहिल राजवंश, पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी का चौहान राजवंश, मिर्जा राजा जय सिंह वो कछवाहा राजवंश है ना जयपुर, ठीक है। और फिर महाराजा सूरजमल भरतपुर का जाट शाही राजवंश। अमित भूषण, सीपीयू के घटक होते हैं लॉजिक यूनिट,
कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। रजिस्टर की भाई साहब स्पीड बहुत तगड़ी खतरनाक होती है, यानी सबसे ज़्यादा अगर वो पूछे ना स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की होती है। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और मेमोरी। तो फिर लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और मेमोरी। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और मेमोरी। ठीक है, लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, मेमोरी। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं। जब राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करते हैं, ये यार दोनों सही है। और एक सही व्याख्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। और ना एक क्वेश्चन आया था कि ये बताइए, जैसे कि कोई भी राज्य है उसकी जो मंत्रिपरिषद है ना 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर 15% से अधिक होनी नहीं चाहिए ना। ये नियम है कि जो विधान में कैबिनेट मंत्री है वो 30 से अधिक नहीं होने चाहिए, या फिर 15% से अधिक, दोनों में से एक। रोडवेज परिवहन RSTC की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और मानव अधिकार आयोग है ना, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। यानी नोटिफिकेशन जारी हुआ था 9/9 में। और वो जो है ना स्प्रता वो 17 से है। समानता का अधिकार है ना वो 14 से 18 है। ठीक है, और अस्प्रता वो 17 से है। प्राणवदेह स्वतंत्रता वो 21 है, और जो 21A है ना वो हो जाएगा 6 से 14 तक के बच्चे, और ठीक है, और जो दिव्यांग है वो 6 से 18 तक बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। प्राणवदेह स्वतंत्रता है ना वो 19, नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है 19। ठीक, प्राणवदेह स्वतंत्रता 21 है, और जो शिक्षा की उपलब्धता है ना वो 21A है। तीन सौ 356, 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। अब जैसे कि 64 है, ये किससे संबंधित है? 74 किससे संबंधित है? और 163 किससे? अब 163 तो राज्यपाल को स्वयं के विवेक अनुसार वो शक्ति का प्रयोग करते हैं ना, वो उससे है। और ये राज्य की जो मंत्रिपरिषद है ना उससे संबंधित 163। 64 है ना, ये 74 है ना, ये जो सेंटर की जो वो है कैबिनेट मंत्रियों है ना, मंत्रिपरिषद सेंटर की जो मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित है 74। ठीक, सेंटर के जो मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित है 74। 163 राज्य से संबंधित है, 64 का ध्यान नहीं आ रहा है भाई। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकगीत है। जब पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन, और जैसे कि अगर वो शाही है ना, तालाब शाही तो धौलपुर में है। ठीक, मचकुंड भी धौलपुर में है, और जो तिमनगढ़ कला है ना वो करौली में है। तिमनगढ़ कला करौली में। लेकिन है ना ये क्वेश्चन ये भी पूछता है वो कि भाई तिमनगढ़ करौली में है तो और करौली में क्या है? चंबल नदी करौली है ना, लेकिन और है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। 1857 की क्रांति है ना, जयदयाल मेहराव खान ने कोटा में वो नहीं किया था। अब जैसे कि कोटा है ना, रामगंज मंडी कोटा है, तो इस प्रकार से बूंदी है ना उनका चावल है। ठीक, उपज और एक पंचगौरव के तहत है बूंदी का चावल। कोटा का वो धनिया है। ठीक, रामगंज मंडी धनिया है तो कोटा का धनिया, बूंदी का चावल। ठीक, आलू करौली, और वो जो आम है डूंगरपुर बांसवाड़ा है। सीता माता अभियान का है। सीता माता में जैसे कि देखा ना सीता माता है तो वो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है। और वो जो है ना 56 का मैदान, 56 में पे है तो 56 मैदान तो उसका हो जाएगा प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ना, एक पे पक्का आएगा 56 का मैदान। और 56 की जो पहाड़ी है ना वो जैसलमेर में है। जैसलमेर जैसे जालौर है ना, जैसे जीरा। ठीक है, ये जैसे काफ़ी आते हैं, ये देखना पड़ेगा। और ठीक है, मोथारा लहरिया। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय है। जब पट्टी एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? मोथारा लहरिया। और जो सावन के समय भाई बादल इस प्रकार से चले हैं ना तो वो लहरिया है ना वो सावन से आ जाएगा, सावन के टाइम में। और जो महीने हैं ना 12 जो अपने विक्रम संवत के हिसाब से वो है, जैसे कि जेठ से अगर चले, जेठ के बाद में जेठ के बाद में साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगन, पूस, माह, फागण, चैत, बैसाख, फिर जेठ। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मोतारिया लहरिया। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय हैं। जो जब पट्टियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है तो इस डिजाइन पैटर्न कहा जाता है मोतारा
लहरिया, एक व्रत की त्रिज्या। फिर तैरने का वेतन रीमा की तुलना में 33% अधिक है। रीमा का वेतन तैरने के वेतन कितना प्रतिशत कम। ठीक है, इनमें से कौन सा कदम जिसे राजस्थान सबसे पहले लागू किया था, उसका मकसद राजस्थान पारदर्शिता को जवाबदेही बनाना था। आ गया ना ये राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 है ना। वुमन राइट्स, राजस्थान राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। ठीक, और मानव अधिकार आयोग है ना, उसकी भी स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक, नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1999 में। ठीक, इनमें से कौन सा कानून कदम जिसे राजस्थान सबसे पहले लागू किया था, उसका मकसद शासन पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 है। राजस्थान लोक गारंटी अधिनियम 2011 है। राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम 2012 है। तो मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचना है। ठीक है, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो वो जो है थार पार का नस्ल वो जस्ट में यहाँ है। और जैसे कि भैंस है ना, तो भैंस की नस्ल कौन कौन सी सिमलटी है, तो महसाना, बहसाना, मुर्रा, खुंडी। भैंस की शक्ल अच्छी है, सूरती है ना, तो महसाना, बहसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। ठीक, और जाफराबादी भी भैंस की नस्ल है। जाफराबादी जस्ट जैसलमेर में, खंडी है ना वो जैसलमेर में ही है। पालीवाल ब्राह्मणों की जल संरक्षण पद्धति। और जो है ना वो सुनहरी कोठी, वो तो टोंक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो है एक गुमान सिंह ने निर्माण करवाया था, हाँ, पटमों की हवेली, वो जैसलमेर है। गुमान सिंह पटमों की हवेली जैसलमेर। ठीक है भाई। मुर्रा राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। अकलकोट फॉसिल पार्क जैसलमेर। रामदेव जी जैसलमेर। और वो जो पंचपीरों के बारे में पूछी थी भाई, पंचपीरों में भी ये तो पता है, जैसे कि हड़ होते हैं। ठीक, ट्रैक्टर में हड़ होते हैं तो उसमें 5 होते हैं, तो ठीक है, तो एक से तो हड़बूजी हो जाएगा। एक पाबूजी है शायद, एक हड़बूजी, एक पाबूजी। ठीक है, एक शायद तेजाजी कन्फर्म पता नहीं, लेकिन हड़बूजी पाबूजी तो पता है भाई। ठीक है, जैसे कि निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना कीजिए। निष्कलंक है ना कि भाई नाम के विपरीत निष्कलंक है ना। निष्कलंक का मतलब है भाई माँ बाप की मिटाई होती है, इसमें कोई कलंक थोड़ी होता है, तो मावजी है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मावजी ने। और जैसे कि नाम के विपरीत काम है ना, तो वो है निरंकारी, यहाँ पर निरंजनकारी, वो है हरिराम दास जी। तो निरंकारी या निरंजनकारी कौन है, हरिराम दास जी है। दयाबाई सहजबाई किसकी शिष्या थी, दयाबाई या सहजबाई। ये तरह तरह की जो एग्ज़ाम है ना, वहाँ से जो क्वेश्चन आ चुके हैं वहाँ से याद किया है। तो दयाबाई सहजबाई है चरणदास की शिष्या है, यानी कि चरणदास जी के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। किसने, दयाबाई और सहजो बाई ने। मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचना राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि से तुलनीय है, मारवाड़ी बोली। इनमें से किसी जनगणना वर्ष में राजस्थान के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया, 2011। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी बाड़मेर में। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के भाई गर्म बहुल क्षेत्र है, लेकिन है ना ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि बाड़मेर है तो वो तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी, लेकिन ये बाड़मेर के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं ना गर्म बहुल क्षेत्र, इनमें 1-2 इतने पॉइंटों का अंतर है। पुरुष शासक में कौन था, पुरुष मुख्य मात्रा है तो झुंझुनू है। महिला शासक में कौन है, कोटा है। महिला शासकता कितनी है, 52.12। पुरुष शासकता कितनी है, 19 है। ठीक है, और जो 0 से चेक लूँगा तो सबसे कम कौन है, यानी चकचेती खराब है, शिखर झुंझुनू और करौली में तो बड़ों का ही कम है, तो वो इतने पाप के भागीदार नहीं है ना। याद करने के जरिए से अंतर ना ही ले ना ही समझे, सभी के लिए काम का है, जैसे जिस प्रकार से हो तोड़ मरोड़ के उस प्रकार से याद करें। राजस्थान की चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सृजन किया जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य हैं। बूंदी चित्रकला। ठीक है, नैनूराम वो बूंदी से है। अभिन हरी है ना वो कोटा से है। ठीक है, अभिन हरी वो कोटा से है। बूंदी नैनूराम है। ठीक है, यानी बूंदी कोटा नैनूराम नहीं, बूंदी है ना वो नैनूराम है, ये पक्का है। ओ की मात्रा है तो नैनूराम है। अभिन हरी कोटा आ जाएगा। ठीक है, दर्रा कोटा 12 में है, दर्रा कोटा 12 में। बूंदी वैसे बूंदी है, वैसे विस्तारी अभ्यारण है, चित्तौड़गढ़ में जी की मात्रा तो चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण है। ठीक है, बगरू जयपुर में है। कोटा डोरिया की साड़ी कोटा है, अजमेर।
तो राजस्थान चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठचित्रों लघु चित्रों का सृजन किया जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य है? बूंदी चित्रकला। चित्रौड़ी ओबड़ी कहाँ है? बूंदी में है। ठीक है। हाडी रानी बूंदी में। उस बूंदी रानी का नाम बताइए जिसने वो जो बावड़ी थी ना उसका निर्माण करवाया था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में देखिए आंदोलन के नेतृत्व में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई? राज्यों, सामंती प्रथाओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए। ठीक है। राज्यों, सामंती प्रथाओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।